आप चुनिए कि आपके गोविंद कौन से हैं। जैसे मीरा ने चुने अपने गोविंद, आप भी चुनो। मीरा ने कृष्ण में से कृष्ण चुना, और कई लोग अभी तक अपना कृष्ण ही नहीं चुन पाए। कई लोग होता है, आप तो चुन लिए तो यहां बैठे हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गिरधर गोपाल मेरे पति हैं, गिरधर गोपाल मेरे भगवान हैं, मैं उनकी हूं, वो मेरे हैं। यही मीरा का दर्शन है। आपको अनन्य होना पड़ेगा। अनन्य भक्ति का शीर्ष है, अनन्यता भक्ति का शीर्ष। आप जब तक अनन्य नहीं होंगे, अनन्य, जब अगर आप दीक्षित हैं तो आपके गुरु के दर्पण से आपको ठाकुर जी के दर्शन हो, अगर आप दीक्षित हैं तो। और नहीं तो जो आपके ईष्ट हैं, उनके ईष्ट मींस जो भी है, फिर उसके अलावा कोई ना दिख पाए। जैसे एक सती नारी के लिए उसके पति को छोड़ के पूरे दुनिया के पुरुष स्त्री होते हैं, ठीक उसी तरीके से अनन्यता से जो भक्त बनता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। अनन्य बनिए, अनन्य। जीवन के भटकाव दूर होते हैं अनन्य होने से। अनन्यता बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में अनन्यता है उसे गोविंद मिलते हैं, और जिसके जीवन में चंचलता है, भटकाव है। अच्छा, ये चंचलता भटकाव क्यों होता है? भक्ति तो है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। ज्ञान वैराग्य जैसे ही पुष्ट हो जाएगा, अनन्यता आ जाएगी। आप एकाकी हो जाओगे, आप स्थिर हो जाओगे, आप सिर्फ एक के हो जाओगे। समझिएगा, मैं ये नहीं कहता, अनन्य का मतलब ये नहीं है कि आपको, मान लो मैं हम गोविंद की पूजा करते हैं, अब तो जी गोविंद के अलावा कोई किसी की बात करे तो उठ के भाग गए। नहीं, ये नहीं करना है। प्रेम गोविंद से करना है, व्यवहार सबसे करना है। व्यवहार तो सबसे किया जा सकता है, प्रेम तो एक ही से होगा ना। प्रेम तो अपने इष्ट से ही होगा। अपने इष्ट से प्रेम कीजिए, अनन्य कीजिए। आपके गुरु के बताए मार्ग पर आंख बंद करके चलते रहिए, क्योंकि वही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। और वो आपको ईश्वर तक पहुंचाने के लिए सज्ज हैं, वो आपको मार्ग दे रहे हैं। आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। क्योंकि कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई संत, कोई बुद्ध पुरुष ही तो आपको उस मार्ग की दिशा बताएगा, जो उस मार्ग का परिचित है। वो परिचित है उस मार्ग का। वो आपको कहेगा ऐसे नहीं बेटा, ऐसे। ये तुम ऐसे जो कर रहे हो ना, उसको ऐसे नहीं करना। नाम जप ऐसे करना है, पूजा ऐसे करना है, ध्यान की विधि ये है, इसकी समय सारणी ये है, उपवास ऐसे होता है, उपवास क्यों होता है, सारी चीजें, ये चीजें आपको समझनी होंगी, जाननी होंगी। और जो तुम इसको जान गए तो तुम समझ लेना, तुम लोग मीरा मीरा करते तो हैं, लेकिन मीरा क्या है ये समझने की चेष्टा भी की जाए। मीरा की तरह श्रृंगार करने से मीरा नहीं हो जाते। मीरा मीरा है, और कोई मीरा एक ही होती है, दूसरी कोई मीरा नहीं होती। कृष्ण कोई एक ही होता है, दूसरा कोई कृष्ण नहीं होता। जो आप हैं वो आप ही हैं, आपका कोई दूसरा नहीं हो सकता। यही तो ऊपर वाले की इस सबसे बड़ी जो है योजना है, जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। आप हैं, आप में वो पैदा कीजिए। आप डुप्लीकेशन या कॉपी कैटिंग में ना जाए, अपने आप में वो चीज पैदा कीजिए। तब आप देखिए जीवन कैसे सुंदरता से ईश्वर के करीब जाएगा, और वो आपसे कहेगा बेटा आओ मेरे पास आओ।